हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्लिप योर कॉइन। पिछले वीडियो में हमने होम लोन इंटरेस्ट को इंडेक्स फंड या कोई भी म्यूचुअल फंड की हेल्प से फिर से कमाकर हम जीरो कैसे बना सकते हैं इस बारे में देखा है। आज हम होम लोन को जल्द से जल्द कैसे रीपे करके इंटरेस्ट बचा सकते हैं ये देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों, तो कुछ भी मिस ना करें और वीडियो एंड तक जरूर देखें। हम जब भी घर लेने का सोचते हैं तो एक बजट माइंड में लेकर चलते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में हमें एक्चुअल डील फाइनल करते टाइम एक ऐसा घर पसंद आता है जहां हमें ईएमआई का बजट थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ता है। तो बहुत लोगों के लिए ईएमआई के साथ म्यूचुअल फंड चालू करके सेविंग्स करना शुरू में मुश्किल होगा। तो ऐसे लोगों के लिए इंटरेस्ट जीरो तो नहीं, लेकिन 50% बचाने का और लोन को 25 या 30 इयर्स की जगह उससे आधे समय में नील करने का एक बहुत ही बढ़िया प्लान आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जब हम होम लोन लेते हैं तो उसका टेन्योर 20, 25 या 30 साल का रखते हैं। लोन का टेन्योर बढ़ाने का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन होता है ईएमआई को कम करना, ताकि आप आपकी करंट सैलरी में ईएमआई, सेविंग्स और घर के खर्चे आसानी से कर सके। और अगर हम ये होम लोन नील करने के लिए पूरा टेन्योर लेते हैं तो हमने जितना होम लोन लिया है उससे कई ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं। तो इसे कैसे बचाएं ये एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अजय एक कंपनी में जॉब करता है और उसकी सैलरी 50,000 पर मंथ है। हमारे वीडियोस देखने के बाद उसने घर लेने के लिए अपनी सैलरी के मैक्सिमम 60 टाइम्स यानी 30 लाख का लोन 25 इयर्स के लिए लिया है। लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5% है, तो उसका ईएमआई 24,000 पर मंथ होगा। अगर अजय पूरे 25 इयर्स तक ये लोन रीपे करेगा तो उसका इंटरेस्ट 42 लाख के ऊपर होगा। तो इस इंटरेस्ट को और लोन के ड्यूरेशन को कम करने के लिए अजय को एक बहुत ही सिंपल स्टेप लेना है। हम सबका जॉब कोई भी हो, सैलरी बढ़ती रहती है। किसी की शायद 1-2 साल में एक बार बढ़े तो किसी की हर साल बढ़ती है, किसी की थोड़ी कम बढ़े तो किसी की थोड़ी सी ज्यादा बढ़ती है। लेकिन हमारी पूरी सर्विस में सैलरी धीरे धीरे बढ़ती रहती है, तो हमें बस इस सैलरी के साथ ईएमआई को भी बढ़ाना है। तो अजय के केस में उसकी सैलरी ऑन एन एवरेज हर साल 4 से 5 हजार बढ़ती है, तो इसमें से वो सिर्फ 2,000 ईएमआई में डालेगा और बाकी के 3,000 अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड करने में लगाएगा। मतलब हर साल वो अपने ईएमआई को 2,000 से बढ़ाएगा, तो उसका होम लोन सिर्फ 13 सालों में नील होगा और उसे 42 लाख की जगह सिर्फ 21 लाख का इंटरेस्ट लगेगा। मतलब वो लगभग 21 लाख का इंटरेस्ट बचाएगा। ज्यादातर लोग अक्सर सैलरी बढ़ाने के बाद सिर्फ अपने खर्चे बढ़ाते हैं, लेकिन खर्चों के साथ अगर लोन की ईएमआई और सेविंग्स को भी थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाए तो हमारे लोन्स जल्दी कम होंगे और हमारी सेविंग्स जल्दी बढ़ेगी। इन कैलकुलेशंस को आप अपने नंबर्स डाल के वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने ये एक्सेल शीट खास आपके लिए बनाई है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इस एक्सेल शीट में आप लोन की बेसिक इंफॉर्मेशन ऐड करके आपके कंप्लीट टेन्योर का इंटरेस्ट और ईएमआई निकाल सकते हैं। यहाँ आप 2,000 की बजाय 1,000 या 1,500 जो भी आपको पॉसिबल है वो ईयरली इंक्रीमेंट अमाउंट डाल के आपके लोन को कितना टाइम लगेगा और आप कितना इंटरेस्ट सेव करेंगे ये आसानी से जान सकते हो। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट ऐड करके मुझे बताएं कि ये एक्सेल आपको हेल्पफुल लगा या नहीं। तो जैसे हर वीडियो में होता है, यहाँ भी कुछ लोग कहेंगे कि यार हमारी सैलरी रेगुलर आती नहीं, रेगुलर बढ़ती नहीं, तो हम ये कैसे करेंगे। तो आपकी सैलरी जब कभी आए, जब कभी बढ़े, अगर आप सैलरी के साथ ईएमआई को बढ़ाते हैं तो आपका लोन टेन्योर पूरा नहीं लेगा और आप कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो जरूर सेव करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा।
Thank you for watching. Keep saving and make sure to flip the coin of your destiny in your favor.